इंसान इन चीज़ों में पढ़ना शुरू हो जाता है तो कन्फ्यूजन्स ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बड़े तकब्बुर से कहा कि अना उह्यी व उमीत, कि मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। कैसे देता हूँ? तुम अगर रब हो तुम मगरिब से लेकर आ जाओ और मशरिक़ के अंदर गुरूब कर दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क्या करना था, थिंग्स टू डू या व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू रिवाइव आवर फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने देखा कि 5 काम मैंने ऐसे करने हैं जिनके थ्रू मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर अपने फेथ को, अपनी ईमान को मजबूत करूँगा। अल्लाह के बारे में बात करनी है, अल्लाह के बारे में सुनना है, अल्लाह के बारे में सोचना है, अल्लाह ताला की मखलूक पर फोकस करना है, उसके थ्रू अल्लाह ताला को पहचानना है। और 5वीं और आखिरी चीज़, मैंने अल्लाह से बात करनी है और मैंने अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाना चाहता हूँ, तू मेरे साथ ईमान, जो मेरे ये सारी की सारी तगदो है इसमें तू मेरे साथ हो जा। हम अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह से उसी का कुर्ब और उसी के ऊपर ईमान मांगेंगे, अल्लाह कितना खुश होकर देंगे। मगर इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है जो हमने पैरेलल चलानी है इसके, वो क्या है कि क्या वो चीज़ें हैं जो मैंने और आपने नहीं करनी, कि अगर उनके ऊपर नहीं करनी, मैं किसी के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगा सकता और हम कोई भी नहीं होते किसी को प्रोहिबिट करने से, किसी को किसी चीज़ से मना करने से, मगर इनको रिकमेंडेशंस ले लें, इनको सजेशंस ले लें कि अगर इंसान इन चीज़ों में पढ़ना शुरू हो जाता है तो कन्फ्यूजन्स ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती हैं और जो मेरी सारी एफ़र्ट है कि मैं अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आऊँ, वो शायद कहीं और ना चले जाएँ। तो अब क्या नहीं करना, उसमें सिर्फ एक और एक चीज़ है जिसके ऊपर मैंने फोकस करना है, उसी से सारी चीज़ें निकलेंगी कि व्हाट एक्चुअली नॉट टू डू ड्यूरिंग रिवाइविंग आवर फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो काम नहीं करना वो ये है कि मैंने और आपने कोशिश ये करनी है कि हम किसी टेक्निकलिटी के अंदर ना पड़ें, हम बहुत ज़्यादा पेचीदगियों के अंदर जाने की कोशिश ना करें। हमने कुरान में अगर अल्लाह को देखा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ केप्ट हिमसेल्फ सिंपल इवन दो ही इज़ कॉम्प्लेक्स और इवन दो ही इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन, और हमारी इमेजिनेशन से अल्लाह ताला बियॉन्ड है, मगर अल्लाह ने अपने तारुफ़ को सिंपल रखा है कि मैं और आप, चूँकि हमारे पास इल्म महदूद है, चूँकि हम क्रिएशन है, हम क्रिएटर तक उस तरीके से नहीं पहुँच पाएंगे और उसको उस तरीके से उसकी एक्चुअल हकीकत के साथ चूँकि नहीं पहचान पाएंगे, तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ इंतहाई सिंपल रखा। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात बता दी, अल्लाह ने हमें अपने एट्रीब्यूट्स बता दिए कि मैं खालिक हूँ, मैं समी हूँ, मैं बसीर हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं आदिल हूँ, मैं वदूद हूँ, मैं रशीद हूँ। अल्लाह ने ये सिंपल सिंपल एट्रीब्यूट्स बता दिए, इनके थ्रू मुझे पहचानो। अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान का सारा निज़ाम दे दिया, इसके थ्रू मुझे पहचानो। हम प्रॉफिट्स को देखते हैं, अंबिया को देखते हैं, उन्होंने अपनी दावत को सिंपल रखा है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं पड़े, उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्रेजेंट किया है। नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम सुनते हैं कि कैसे नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कैसे मुकाबला किया, अपने आप को रब कहता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद को ये कहा कि मेरा रब वो है कि युह्यी व युमीत, कि वो ज़िंदगी भी देता है, वो मौत भी देता है, तो नमरूद के बारे में आता है, उसने बड़े तकब्बुर से कहा कि अना उह्यी व उमीत, कि मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। कैसे देता हूँ? उसके बारे में आता है कि उसने किसी जो आज़ाद इंसान था, जो फ्री घूम फिर रहा था, उसको बुलवा के कत्ल कर दिया, देखो मैंने मौत दे दी। और एक ऐसा इंसान जिसको उम्र कैद हुई हुई थी, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई थी, उसको उसने क्या किया? उसको उसने आज़ाद कर दिया कि मैंने ज़िंदगी दे दी। तो अना उह्यी व उमीत, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको काउंटर कैसे किया? इब्राहीम किसी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़े, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा तरीका। इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब कौन है? जो सूरज को मशरिक से लेकर आता है और मगरिब के अंदर गुरूब करता है। तुम अगर रब हो तुम मगरिब से लेकर आ जाओ और मशरिक के अंदर गुरूब कर दो। कितनी सिंपल बात है जो हम सारे के सारे कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं, येट वी आर अनएबल टू आंसर दिस। हम इसका कोई जवाब भी नहीं दे सकते, ना कोई इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चैलेंज कर सकता है। तो ट्राई टू कीप इट सिंपल। जब कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं, चूँकि अल्लाह इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन, अल्लाह इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक एग्जाम्पल छोटी सी मैं दूंगा कि कैसे कन्फ्यूजन्स पैदा पहले होती रही हैं और लोग किन चीज़ों को डिस्कस करके एक मुख्तलिफ राह इख्तियार करके बैठ गए और एक मुख्तलिफ जगह पर जाना शुरू हो गए। कुरान के अंदर सूरह हदीद के अंदर जिसकी आयत नंबर 4 है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको ये कहते हैं कि वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, कि वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ पर भी हो। अब यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज था कि अल्लाह इज़ विद यू, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह हर वक्त आपके साथ है। अल्लाह बेसिकली तसल्ली दे रहे हैं, यार आई एम विद यू। मगर कुछ लोग इसकी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पड़े और फिर वो एक अलग रुख के ऊपर चले गए कि अच्छा यार मैं जहाँ पर भी हूँ अल्लाह ताला मेरे साथ है,
और उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ बातें होना शुरू हो गई कि अच्छा अभी अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैठा हूँ तो अल्लाह क्या फिजिकली मेरे साथ है यहाँ पे? अगर मैं अपने कारोबार पे हूँ तो क्या अल्लाह ताला मेरे साथ पर है? मैं सोने के लिए हूँ तो अल्लाह ताला क्या मेरे साथ बेड पर है? नाउज़ुबिल्लाह। और उसके बाद यहाँ तक लोग चले गए। फिर जब ये आयत कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से समझ नहीं आई तो फिर एक दूसरा रुख इख्तियार हो गया कि फिर गलत बातें होना शुरू हो गई अल्लाह के बारे में कि नाउज़ुबिल्लाह 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 कि इफ़ आई एम इन द बाथरूम इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद मी। अब यहाँ से क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ रिवाइविंग आवर फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला होगा क्या? कन्फ्यूजन्स पड़ेंगी। इवेंचुअली क्या होगा, जब समझ नहीं आएगा, जब ये चीज़ें इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पड़ेंगे तो हो गया क्या कि अल्लाह के ऊपर से ईमान ही हट जाएगा। अल्लाह एक सिंपल इमोशन कन्वे कर रहे थे कि यार आई एम विद यू। जिस तरह मैं अपने किसी दोस्त से या मैं अपने पार्टनर से कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या वो बंदा उस इमोशन को समझता है कि यार तेरा बड़ा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, तू मेरे साथ है? क्या वो इस इमोशन को समझता है कि मैं तेरे साथ हूँ, या फिर वो इन सवालात के अंदर पड़ जाता है कि अच्छा यार तू मेरे साथ है, अभी तो मेरे साथ तो नहीं है, तू तो मेरे से फ़ोन पर बात कर रहा है, तू तो अभी मेरे साथ नहीं है, मैं जहाँ हूँगा तो मेरे साथ होगा। हम इस पर नहीं पढ़ते। वी अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड इट। इसी तरह अल्लाह के इमोशन को मैं और आप समझने की कोशिश करें। कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ेंगे, टेक्निकलिटीज़ में पढ़ेंगे। मैं किसी को मना नहीं कर सकता, ऑब्वियसली जो एक्सप्लोर करना चाहता है करे, मगर चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन, कहीं ना कहीं शायद ब्रेक लग जाए और उस ब्रेक की वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो, डाउट पैदा हो, और हम ईमान लाने के बजाय होना क्या शुरू हो जाए कि मैं किसी और रुख के ऊपर चला जाऊँ जो आज हमें अपने मुल्क के अंदर नज़र आ रहा है। तो एज सिंपल एज वी कैन कीप अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उस तरीके से समझें, इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर ईमान को रिवाइव करने में, स्ट्रेंथन करने में इंशाल्लाह हेल्प भी मिलेगी, स्ट्रेंथन होगा भी, वरना शायद कुछ और हो जाए। अल्लाह ताला इसमें मेरा और आपका हामी और नासिर हो, मेरा और आपकी मदद करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।